वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स। हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह में हम लेके आए इनके मेजर पोर्ट, जो 13 हमारे मेजर पोर्ट है। हम उन पोर्टों की बात करते हैं, डिटेल में उन पोर्टों की बात करते हैं। तो कोलकाता पोर्ट है, ये रहा हमारा कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल का पोर्ट है। यानी कि कोलकाता हमारा वेस्ट बंगाल का पोर्ट है। और कोलकाता पोर्ट का जो न्यू नेम है, वो इसका न्यू नेम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम है। इसकी हम और डिटेल देखते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये नदीय जुआरीय बंदरगाह है। कौन सा है ये हमारा, कौन सा बंदरगाह है हमारा, ये नदीय बंदरगाह है। भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदीय बंदरगाह है। अब कोलकाता पोर्ट में क्या है कि जो हुगली नदी है, हुगली नदी से कोलकाता तक जो पोर्ट अपना सामान पहुंचाते हैं, तो वो हुगली नदी पे जो बड़े जहाज होते हैं, वो हुगली नदी पे, हुगली नदी के तट पर या हुगली नदी पोर्ट पर क्या काम करते हैं, वो अपने सामान को वहां उतार देते हैं। और वहां से वो सामान छोटे छोटे जहाजों के द्वारा, और छोटे छोटे जहाज जो है वो कोलकाता तक लेके आते हैं। अपने जहाजों, अपने सामान को यहाँ कोलकाता पोर्ट तक लेके आते हैं। ठीक है, ये प्रभाव को बनाए रखने के लिए फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। तो फरक्का बांध से हम क्या होता है कि वहां से हुगली नदी में जल को प्रभावित किया जाता है, कि ताकि इसका जल स्तर बना रहे, एक्यूरेट। कोलकाता की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक हम कोलकाता पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोलकाता पोर्ट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हुगली नदी में जब फरक्का बांध से पानी बहता है, तो हुगली नदी में ना मट्टी का जमाव हो जाता है। उस जमाव को, यानी कि इसका तल मार्जन हमेशा करता रहना पड़ता है। तो उसके लिए क्या काम करा है, एक खुली खाड़ी में जिन्हें कि डायमंड पोताश्रय बनाया गया है। डायमंड पोताश्रय का निर्माण किया गया है। ठीक है, और पोताश्रय आता है हमारा, कौन सा है हमारा, आता है खिदिरपुर। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोताश्रय है कोलकाता में। ठीक है, अब ये क्या है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। और दूसरी बात क्या है कि एवं भारत का अंतःस्थलीय एवं नदीय ज्वारीय बंदरगाह ही है हमारा ये। क्या है ये कौन सा है, कोलकाता हमारा अंतःस्थलीय और ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी हुगली नदी बंदरगाह के बारे में। अपने हल्द्वानी, क्या है हमारी हल्द्वानी। तो हल्द्वानी हमारे कौन सी नदी के तट पर है, हल्द्वानी हमारे, वेरी गुड, हल्द्वानी हमारी हुगली नदी के तट पर है। उसके हुगली नदी के मुहाने पर है। इसकी और क्या विशेषता है हमारी, जो पोटाश्रय है उसकी एक और हमारी विशेषता है। ये विशेषता ये है हमारी कि ये जो है कोलकाता के, यानी कि कोलकाता पोर्ट के भार को कम करने के लिए हल्द्वानी पोर्ट का निर्माण किया गया है। हम करते हैं बड़े जहाज, पहले बताया था यहाँ कोलकाता में कि बड़े जहाज जो अपना सामान हल्द्वानी पे छोड़ते हैं, और छोटे जहाजों के द्वारा, ठीक है, छोटे जहाजों के द्वारा इसके जो सामान को वो खिदिरपुर बताया। देखो ये रहा हमारा खिदिरपुर, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोताश्रय खिदिरपुर एवं किंग जॉर्ज डॉक तक पहुंचाया जाता है, जहां से कोलकाता पोर्ट से इनका सामान होता है। ठीक है, तो ये हमारे पोर्ट हो गए। अब बात आती है कि ये दोनों पोर्ट जो हैं वो कहाँ के पोर्ट हैं, ये दोनों पोर्ट जो हैं वो हमारे पूर्वी तट के पोर्ट हैं। ठीक है, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में बता दिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बनाकर बटन दबाइए, कि जो भी मेरी वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, अब आगे हमारा कौन सा है, अब हमारा पारादीप आएगा। तो ये जो है हमारा पारादीप है, तो पारादीप हमारे कौन से राज्य में पड़ जाता है, पारादीप हमारा पड़ता है उड़ीसा राज्य में पड़ जाता है। और ये कौन से तट का हमारा है, ये हमारे कौन से तट का है, ये हमारे पूर्वी तट का पोर्ट है। ठीक है, अब पूर्वी तट के पोर्ट के बारे में आपको हमने डिटेल में बता दिया था कि इसकी डिटेल क्या होती है। इसकी डिटेल ये है कि यहाँ दूसरी बात क्या होगी कि हमारे यहाँ पे 13 तो बड़े बंदरगाह हो गए हैं, और छोटे बंदरगाह कितने हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में बताया था। हमारे यहाँ 184 से लेके 200 तक मध्यम वर्ग के छोटे हैं, ये बंदरगाह है। अच्छा, बड़े बंदरगाह का कार्यभार कौन संभालता है, कौन सी अनुसूची में है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बता रखा है। आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करिएगा। अब हम बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट की। तो ये रहा हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट है हमारा, ये रहा विशाखापट्टनम पोर्ट है। ये हमारा कौन से राज्य में पड़ जाता है, विशाखापट्टनम जो है वो हमारे उड़ीसा के राज्य में पड़ जाता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अब उड़ीसा राज्य में पड़ गया है तो कौन से तट पे है, तो ये कोरमंडल तट पे है। और इसकी खासियत क्या है, ये सबसे गहरा हमारा पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, ये सबसे गहरा हमारा ये पोर्ट है। ठीक है, सबसे गहरा हमारा पोर्ट हो गया है। अब क्या है कि अगर हम
व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट है ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को गहरा करके 1973 में गहरा करके 1973 में इसे बड़े बंदरगाह का रूप दिया गया था। तो जिसकी कुछ खासियत है जो मैंने आपको बताई, विशाखापट्टनम पोर्ट की खासियत हो गई। अच्छा ठीक है, अब एक और बात है इसकी, विशाखापट्टनम पोर्ट का कोई नया नाम है? और अभी हमने कोलकाता कोलकाता को भी हमने पढ़ा था। अगर पारादीप का पोर्ट का नया नाम है, आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो। पारादीप बंदरगाह हमारा उड़ीसा में पड़ता है और ये महानदी के तट पर स्थित है, ठीक है। गहरा बंदरगाह है, निर्यात के लिए बहुत अच्छा बंदरगाह है, ये निर्यातोन्मुख बंदरगाह है। 1958 में तो ये छोटा बंदरगाह था और 1966 में अगर हम बात करते हैं तो इसे राष्ट्रीय बंदरगाह घोषित कर दिया गया था। ये हो गया। कोलकाता है, कोलकाता जो मैंने आपको पोर्ट बताया था, कोलकाता का एक नया नाम है। जल्दी से बताइए क्या नाम है उसका। मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको उसका नया नाम बताऊंगी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अपने चेन्नई पोर्ट की, ठीक है। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। वेरी गुड। चेन्नई पोर्ट का प्राचीनतम बंदरगाह है ये हमारा चेन्नई पोर्ट। कैसा बंदरगाह है, ठीक है। अब क्या है, प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक वर्षा, चक्रवात, इन सब का इसको सामना करना पड़ता है, ठीक है। एक बात है हमारी ये भाई, जब चेन्नई पोर्ट हमारा, देखो ये रहा हमारा चेन्नई पोर्ट है, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा, आपदा का मतलब क्या होता है भैया, हमारा क्या आ रहा है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, यानी कि समुद्र में तूफान सा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारा चक्रवात आ रहा है, वर्षा हो रही है, इन सब का क्या करना पड़ता है, इन सब का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब सामना करना पड़ता है, उठाना, और जिसकी वजह से इस वाले पोर्ट को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। ऑब्वियसली बात है, नुकसान उठाना पड़ जाता है। जब इस पोर्ट को नुकसान उठाना पड़ जाता है तो यहाँ पे क्या किया गया है कि समुद्र के अंदर दो कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं 200 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, जो समुद्र के जल को रोक के रखती है। यानी कि देखो ये चेन्नई पोर्ट है, यहाँ पे ये ऐसी दीवारें बना दी गई हैं, ठीक है, जो समुद्र के जल को क्या करेंगे, वो रोक के रखेगी, ठीक है। कंक्रीट की दीवार बनाई गई है जो समुद्र के जल को रोक के रखेंगे। तो क्वेश्चन आ जाए, कंक्रीट की जो दीवारें हैं वो कौन से वाले पोर्ट पे बनाई गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, चेन्नई पोर्ट पे बनाई गई है, ठीक है, रोक के रखती हैं। अब क्या है, अब भैया मुंबई के बाद में, मुंबई इतना बड़ा बंदरगाह है जिसपे व्यापार बहुत अच्छे से होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, 25% समथिंग है, 95%, 25% से भी अधिक का है, ऐसा रेशो है। अभी क्लियर नहीं है, जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा बंदरगाह है, व्यापार वाला बंदरगाह है ये चेन्नई जो हो गया हमारा, ठीक है। उसमें क्या है, रोयापुर की खाड़ी को सुखाकर वहां का विकास करके जहाजों के लिए भागीरथी डक का निर्माण किया गया है। तो हमारा ये चेन्नई वाला जो पोर्ट है वो अच्छे से याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम अपना कौन सा पोर्ट देखते हैं, चेन्नई के बाद हमारा कौन सा पोर्ट आएगा, चेन्नई के बाद आएगा हमारा तूतीकोरिन पोर्ट आएगा। तो हम तूतीकोरिन पोर्ट की बात करते हैं कि तूतीकोरिन पोर्ट की जो एक खासियत है क्या है, अभी से आपको बता देते हैं। 1906 आई थिंक तूतीकोरिन की जो बात है, का BR चिदम्बरम करके इसका नया नाम है। और ये नाम इसको क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है, लॉजिक क्या है। तो BR चिदम्बरम जो थे, उन्होंने 1906 में क्या है, हमारा 1906 में क्या है, स्वदेशी नौवाहन बनाई जो तूतीकोरिन से कोलंबस तक जाती थी। इसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, इसका तूतीकोरिन पोर्ट का नाम क्या पड़ गया, BR चिदम्बरम पड़ गया। इनकी बात हो गई। तूतीकोरिन पोर्ट जो है वो हमारी मन्नार की खाड़ी में है। कौन से राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ओके, ये तूतीकोरिन की बात हो गई। अब इसके बाद हमारा कौन सा पोर्ट आता है, कोची पोर्ट आता है। अब ये हमारे कौन से राज्य में आ गया कोची पोर्ट, आप जल्दी से मुझे बताओ। केरल और मालवार तट तक ये आता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तूतीकोरिन कोची को, ये केरल और मालाबार तट का कैसा है, ये प्राकृतिक पोर्ट है, प्राकृतिक पोर्ट है, ठीक है। अब ये प्राकृतिक पोर्ट हो गया। अब एक और क्या बात है इसकी, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट क्या है, बामनाड एक झील है, उसके मुहाने पर ये विराजमान उसके मुहाने पर ये स्थित है, ठीक है। कोचिन पोर्ट की हमारी क्या बात हो गई, ये हमारा केरल राज्य में पड़ता है, केरल करेले की तरह जो होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टेट बताए थे,
उसकी वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी आपको, स्टेट वाली। ठीक है। कोचिंग है, केरल राज्य में पड़ता है। केरल राज्य में पड़ गया, मालवा तट पर, मालवा और केरल राज्य में पड़ता है। अब ये बेमनाथ झील के मुहाने पर ये स्थित है। ठीक है। और कैसा बंदरगाह है ये? प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी हम आएगा न्यू बैंगलोर, यानी कि कौन सा है हमारा? मैंगलोर या न्यू मैंगलोर आता है। ठीक है। अब ये इसका जो नाम है तूतीकोरिन का, वो है BR चिदम्बरम। ये हो गया। अब हमारा मैंगलोर आ गया। अब हम न्यू मैंगलोर की बात कर लेते हैं। न्यू मैंगलोर हमारे कौन से राज्य में पड़ रहा है हमारा? ये न्यू मैंगलोर है, ये हमारा कोलकाता में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये न्यू मैंगलोर जो है वो हमारा कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका में पड़ता है। इसकी खासियत क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या है? कुद्रेमुख का जो लोहा अयस्क है, उसका जो निर्यात है यहाँ से जापान को किया जाता है। ठीक है। एक बड़ा पॉइंट हो गया ये, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ये कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। ये हो गया हमारा न्यू मैंगलोर हो गया। अब उसके बाद में मुरमुर गांव आता है। ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये मुरमुर गांव हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है गोवा में पड़ता है। और इसकी क्या खासियत है हमारे मुरमुर गांव की? ज्वारी नदी के मुहाने, पश्चिमी मुहाने पर स्थित है। इसकी यही खासियत है। और दूसरा क्या है कि ये भी हमारा कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है हमारा? ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। सूबा का न्यू नेम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, इसका नया नाम है। ये जवाहरलाल नेहरू है, नया नाम हो गया है, न्यावा सोबा है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा फैसिलिटी से ये अलर्ट है, मतलब सारी फैसिलिटी इसको दी गई है, नवीनतम बंदरगाह में से है। और सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको प्राप्त होती है न्यावा सोबा में। इसका नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसका जो नाम है वो ग्लोबल मिलियन क्लब में एडिट है, नाम दर्ज है इसका। और दूसरी क्या बात होगी हमारी न्यावा सोबा की, कि ये हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। सुबह की बात होगी। मोस्टली जो हमारे पूर्वी तट के, इनके हमारे जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं वो कैसे बंदरगाह है? कृत्रिम, इनकी प्राकृतिक बंदरगाह है। एक हमारा न्यावा सोबा एक्सेप्शन प्लेस है जो हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी मुर्मुगांव प्राकृतिक है, मैंगलोर प्राकृतिक है, कोचिन प्राकृतिक है, तूतीकोरिन प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है ना। और जो हमारे पूर्वी तट के जो बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। उन्हें कृत्रिम यानी कि मेन कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अपने मुंबई पोर्ट की, बात कर लेते हैं। मुंबई पोर्ट जो है वो हमारा सबसे विकसित, यानी कि सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला पोर्ट है। और मुंबई पोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का द्वार भी कहते हैं। और एक और दो तीन खास बात हैं जो हम देख, ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में अ, ये महाराष्ट्र राज्य के कोंकण तट के सालसेट द्वीप के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये व्यावसायिक राजधानी भी है। मुंबई को भारत का द्वार भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ये हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। और दूसरी बात क्या हो गई? इससे 25% जो व्यापार है वो इसी मुंबई राज्य से किया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे व्यापार वगैरह होते हैं तो 25% जहाजों के द्वारा व्यापार है, यानी कि शिप और पोर्ट से जो व्यापार है वो 25% व्यापार जो होता है वो हमारे मुंबई के पोर्ट से होता है। ठीक है। ये हमारा मुंबई का पोर्ट हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं। मुंबई पोर्ट के बाद में हमारे किस पोर्ट की बात आएगी? कांडला पोर्ट की बात आएगी। कांडला पोर्ट का जो नया नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय नाम है। ये गुजरात स्टेट में है। इसकी और क्या विशेषता है? इसमें जो है फ्री ट्रेड जोन, यानी कि फ्री ट्रेड जोन का ये पहला भारतीय पोर्ट है जो फ्री ट्रेड जोन में, यहाँ पे व्यापार बढ़ाने के लिए, ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है, यानी कि फ्री ट्रेड जोन की स्थापना की गई है। अब क्या हमारा ये जो है कांडला है, ये कैसा हमारा बंदरगाह हो गया? कांडला जो है हमारा वो हमारा ज्वारीय प्राकृतिक है और ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय ज्वार भाटा, कि ज्वारीय मतलब पानी का बहाव आता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो जहाज होते हैं वो इजीली तट तक पहुंच जाए, उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इतनी डिटेल बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कांडला हो गया। अब ये कांडला जो बंदरगाह है उसका जो क्या है, उसका जो निर्माण किया गया था वो क्या था कि आजादी से पहले कराची जो था वो हिंदुस्तान के पास में था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे डिवाइडेशन से पहले। उसके बाद जो डिवाइडेशन हुआ है,
यानी बंटवारा हुआ है, तो वो जो कराची वाला पोर्ट है वो पाकिस्तान चला गया। तो इसलिए इसका एक निर्माण किया गया, एक बंदरगाह बनाया गया। दूसरा, मुंबई के भार को कम करने के लिए भी इसका एक निर्माण किया गया था। ये हमारा कांडला बंदरगाह हो गया एवं प्राकृतिक बंदरगाह है ये, ठीक है। प्राकृतिक एवं ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, ये हमारे सारे पोर्ट्स हो गए, उनकी डिटेल आपको बता दी गई है। अगर वीडियो एंड तक आप देख रहे हैं तो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा।